हेलो गाइस, आप लोग का वागा मेट क्लासेस में स्वागत है। हम आप लोग को टॉपिक है मेरा पिफेरियन नॉर्मल पिफेरियम पीरियड। इसका हिंदी नेम है सामान्य सूतिका अवस्था। पिफेरियम पीरियड क्या होता है? ये गर्भवती जो माता होती है उनको जो डिलीवरी हो जाती है उसके बाद कैसे उनके जनांग वापस आते हैं, कितने दिन में वापस आते हैं और उन लोग को क्या 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 चेंजेस देखने को मिलते हैं, ये हम आप लोग को आज बताएंगे नॉर्मल पिफेरियम पीरियड में। पिफेरियम ये एक सूतिकावस्था स्राव है जो कि महिला के 6 सप्ताह यानी 42 दिन तक की ये पीरियड पूरा रहता है। इसके इन्वोल्यूशन, इसमें जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसका जो डिलीवर्ड हो गया होता है उसके बाद उसके जननांग वापस उसी अवस्था में वापस धीरे धीरे आ जाते हैं। और सब इन्वोल्यूशन, इसमें जननांग महिला के वापस अपने स्थान पे कुछ नहीं आ पाते हैं। और ड्यूरेशन ऑफ पिफेरियम, इनकी मतलब कितने दिन की ये समय अवधि होती है पिफेरियम पीरियड की। ये 6 सप्ताह यानी 42 दिन की होती है और इसमें चेंजेस जो रहते हैं वो जैसे सूतिकावस्था के दौरान होने वाले संरचनात्मक एवं क्रियात्मक परिवर्तन, एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग पिफेरियम पीरियड। इसमें उनके चेंजिंग और उनके पार्ट जितने रहते हैं वो सब आपको हम बताएंगे ड्यूरिंग ऑफ पिफेरियम। प्लेसेंटा के डिलीवर्ड होने के बाद यह पिफेरियम पीरियड लगभग 42 दिन तक की स्टार्ट रहता है। कुछ महिलाओं में ये लगभग 3 ही हफ्ते तक की रहता है, कुछ महिलाओं में 42 दिन के बाद तक की भी दिखने को मिलता है। और चेंज यूट्रस, यूट्रस में क्या क्या चेंज रहता है? नॉर्मल जो रहता है प्रेग्नेंट जो नॉर्मल लेडीज का रहता है वो 50 से 60 ग्राम तक की यूट्रस का वेट रहता है और जो प्रेग्नेंट लेडी का रहता है वो 900 से 1000 ग्राम हो जाता है। और उनकी जो लंबाई और चौड़ाई होती है प्रेग्नेंट लेडी की यूट्रस की, वो चौड़ाई होती है, लंबाई होती है 20 सेंटीमीटर और जो चौड़ाई होती है वो 12 सेंटीमीटर होती है, जो लंबाई होती है वो 8 सेंटीमीटर होती है। उसके बाद जब डिलीवर्ड बेबी हो जाता है उसके बाद यूट्रस की जो लंबाई चौड़ाई मोटाई होती है वो 7.5 सेंटीमीटर रहती है और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर रहती है और मोटाई 2.5 सेंटीमीटर रह जाती है। और फंडस की स्थिति, उसके बाद फंडस की स्थिति क्या है? जब नॉर्मल पिफेरियम होता है उसके बाद फंडस जो रहता है 4 से 5 सेंटीमीटर नीचे स्थित दिखाई देता है यूट्रस। और सर्विक्स में क्या परिवर्तन रहते हैं? सर्विक्स जो रहती है थोड़ी मुलायम हो जाती है और थोड़ा लचीलापन आ जाता है। और यौन में भी यही कारण रहता है, मुलायम हो जाती है यौन भी और थोड़ी सी मुलायम हो जाती है। और उसमें जो रहता है वो उसमें 2 उंगली आसानी से प्रविष्ट की जा सकती हैं। और सूतिका स्राव जो जिसको लोकिया कहते हैं, लोकिया ये भी एक वेजाइना से होने वाला स्राव भी रहता है। ये इसके जो रहते हैं ये लोकिया जो रहता है वो 3 टाइप्स का होता है, लाल कलर का रहता है और गुलाबी कलर का रहता है, सफ़ेद कलर का रहता है। और जो लाल कलर का रहता है उसे लोकिया रुब्रा कहते हैं और जो गुलाबी कलर का उसे लोकिया सिरोसा कहते हैं और जो सफ़ेद कलर का होता है उसे लोकिया रुब्रा कहते हैं, लोकिया अल्वा कहते हैं। और जो लाल कलर का होता है उसमें आरबीसी की संख्या ज़्यादा होती है, वो 1 से 3 दिन तक की रहता है लोकिया रुब्रा। और जो लोकिया सिरोसा रहता है वो 1 से 4 दिन तक की रहता है। और जो लोकिया अल्वा होता है सफ़ेद कलर का रहता है वो 10 से 15 दिन तक की रहता है और जो इसमें जो कलर लाल वाला रहता है लोकिया रुब्रा रहता है वो उसमें आरबीसी की संख्या ज़्यादा पाई जाती है, उसमें आरबीसी की संख्या ज़्यादा पाई जाती है और रक्त की भी संख्या उसमें ज़्यादा पाई जाती है। और जो ड्यूरेशन रहती है वो 15 से 18 दिन रहती है। और मात्रा ये इसमें मात्रा 250 सेमी होती है। और लोकिया में जो क्लिनिक लक्षण होते हैं वो आपको इस टाइप से, जैसे उसकी मात्रा जो रहती है लोकिया रुब्रा की वो 250 सेमी होती है। और कभी कभी ये रहता है कि किसी प्रेग्नेंट लेडी में सूतिकावस्था के दौरान उनके रंग का थोड़ा चेंज भी आ जाता है। जैसे लोकिया रुब्रा का जो रहता है वो लाल रहता है, उनमें थोड़ा येलोइश दिखता है, थोड़ा वाइट पार्ट भी दिखने लगता है।
तो उसके बाद उनमें थोड़ी बदबू भी रहती है, गंध टाइप की रहती है, फिर उसका गंध टाइप की रहती है, फिर उसका परीक्षण भी किया जाता है। जैसे पीला और सफ़ेद मिक्स आता है तो उसका परीक्षण भी करवाया जाता है, जांच के लिए भी भेजी जाती है। फिर उसके बाद चेंज इन वाइटल साइन, जो नॉर्मल पिपेरियम लेडी होती है उसके वाइटल जो रहते हैं टेम्परेचर रहता है थोड़ा कम रहता है, और जो उसकी बीपी रहती है एनेस्थीसिया दी जाती है तो उसके कारण उसका बीपी भी थोड़ा कम ही रहता है, और पल्स रेट थोड़ी बड़ी रहती है। और त्वचा में परिवर्तन, जैसे नॉर्मल पिपेरियम पीरियड लेडी में या फिर प्रेग्नेंट लेडी में, जैसे त्वचा में परिवर्तन, जैसे प्रेग्नेंट लेडी होती है उसके फेस पे एकदम प्लाज्मा एक टाइप का, एक जैसे गांव में लोग कहते हैं कि ये क्या हो गया आपके फेस पे एकदम झुर्री टाइप की होगी, उसको क्लाज्मा गैरिविडेरम कहते हैं। वो आपको प्रेग्नेंट लेडी में दिखने को मिलता है। इसके बाद पिपेरियम पीरियड के बाद वो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। फिर पिपेरियम पीरियड वाली लेडीज को कभी देखने को लीनिया निग्रा, जो सिम्पाइसिस प्यूबिस से लेकर जिबिस्टर्नम बोन तक की जो पिंक भूरे कलर की लाइन दिखाई देती है उसको कहते हैं लीनिया निग्रा कहते हैं। वो भी पिपेरियम पीरियड के अनुसार वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। और स्ट्री ग्रेविडेरम, बहुत लोग के लेडीज होते हैं उन लोग के यूट्रस के पार्ट में एकदम कहती हैं हमें ईचिंग टाइप की हो रही है, तो उन लोग के एकदम निशान पिंक कलर के पड़ जाते हैं। उसके बाद जब नॉर्मल पिपेरियम को समाप्त हो जाता है वो एकदम वाइट और सिल्वर कलर के हो जाते हैं, जो स्ट्री ग्रेविडेरम होते हैं। फिर आपको बताएंगे कार्डियोवास्कुलर तंत्र संबंधी परिवर्तन। कार्डियोवास्कुलर में क्या रहता है, जैसे हीमोग्लोबिन हुआ, ब्लड वॉल्यूम हुआ, वेसिकल्स हुए, ये आप लोग के उन लोग के हीमोग्लोबिन क्या रहता है नॉर्मल पिपेरियम पीरियड में लेडीज में, तो जाहिर सी बात उसमें एचबी तो कम, हीमोग्लोबिन तो कम हो ही जाता है। और फिर वजन, जो पिपेरियम पीरियड वाली लेडी रहती हैं उन लोग का वजन जब प्लेसेंटा आउट हो जाता है उसके बाद उन लोग का 2 से 3 किलो वजन में वृद्धि दिखती है। और श्वसन प्रक्रिया में परिवर्तन, जैसे उन लोग में पिपेरियम पीरियड चल रहा होता है उन लोग को ये रहता है, जब डिलीवर्ड बेबी हो जाता है, जब नॉर्मल पिपेरियम स्टार्ट होता है तो उन लोग के जो पार्ट जननांग होते हैं उन लोग के पार्ट थोड़े ढीले टाइप के रहते हैं। उसके बाद जब डिलीवर्ड बेबी हो जाता है तो उन लोग का जो डायफ्राम होता है वो अपने स्थान पे आ जाता है, तो लाइटनिंग वगैरह में लेडीज़ को फिर बहुत आराम मिलती है। फिर जैसे लैक्टेशन और जो रहता है नॉर्मल पिपेरियम पीरियड के समय प्रेग्नेंट माता को ये बोलेंगे कि उन लोग को ब्रेस्ट फीडिंग करवाना बहुत ज़रूरी है। और जो 2 से 3 दिन के बीच में जो उन लोग का मिल्क निकलता है वो येलो कलर का होता है, उसका नाम होता है कोलेस्ट्रम नाम होता है। वो 2 से 3 दिन के बीच में उन लोग का मिल्क निकलता है। और एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, फिर माता को हम ये बताएंगे कि आपको सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग ही करवाना, वो भी 4 से 6 महीने तो आपको बिल्कुल ही ब्रेस्ट फीडिंग ही करवाना। उन लोग को ना पानी देना ना शहद देना, ये कुछ भी नहीं बोलेंगे। थैंक यू।